आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत तहसील समाधान दिवस लगाया गया, जिसमें फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी पहुंचे और फरियादियों की फरियाद सुनी। तहसील समाधान दिवस में कल 85 शिकायतें आई, जिनमें से 11 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। 33 शिकायत राजस्व विभाग की रही, 10 शिकायत विकास विभाग, 15 शिकायत विद्युत विभाग, 7 शिकायत पुलिस विभाग व अन्य विभागों की शिकायतों के लिए जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द शिकायतों का निस्तारण करने के लिए आदेश दिए। वहीं वकीलों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक तहसील के वकील करेंगे हड़ताल। तहसील दिवस में एडीएम न्यायिक अजय कुमार, मजिस्ट्रेट शिवम कुमार, डिप्टी कमिश्नर मनरेगा रामायण सिंह यादव, सीएमओ के श्रीवास्तव, डीपीआरओ मनीष कुमार, खंड विकास अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल आदि मौजूद रहे। ये जो सोनवीर है चिरौली का, इसने ना मेरे को धोखे में देके गवाही करवा ली और किसी अन्य व्यक्ति से इनकी जगह पे बिठा के बैनामा करा लिया, जबकि ये नहीं थे, कोई अन्य व्यक्ति था वो। इस बात की आपको जानकारी थी? नहीं, इस बात की जानकारी थी। उसने फर्जी आधार कार्ड दिखा के मेरे को गवाह बना लिया फर्जी से। कितनी बीघा जमीन थी और कितने रुपए में ये पैसे वैसे की तो मुझे पता नहीं, लेकिन 1.5 बीघा जमीन का कुछ मैटर था। 1.5 बीघा। हाँ, हमने तहसील दिवस में इसका ज्ञापन दिया है कि जो रजिस्ट्री ऑफिस जो पीपीपी खंड कार्यालय खोले जा रहे हैं सरकार द्वारा जी, उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि ये कार्यालय नहीं खोले जाए, क्योंकि इससे हम लोगों को अधिवक्ताओं को, स्टाफ मेंबर, जो कर्मचारी है उनको एक तरह से बेरोजगार किया जा रहा है, रोजगार सारा छीना जा रहा है जी। इसके विरोध में जब तक सरकार अपना ये निर्णय वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग अपने कार्य से बहिष्कार रहेंगे और कार्यालय, न्यायालय सभी से कार्य से हम व्रत रहेंगे। आज से बंद है? आज से। आश्वासन क्या दिया डीएम साहब ने? डीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है और मुख्यमंत्री को भेजा है। आज संपूर्ण समाधान दिवस एतमादपुर तहसील में आयोजन किया गया। हर तहसील में चल रहा है। आज मेरा रोस्टर वाइज एतमादपुर था। एतमादपुर में लगभग 65 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं। तो 65 एप्लीकेशंस में 9 एप्लीकेशंस को जो मौके पे निस्तारण किया जा सकता है उसको निस्तारण किया गया है और निस्तारण करके अवगत भी करा दी गई है। इसमें लगभग राजस्व से 37 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं और जो विकास से संबंधित, ब्लॉक से संबंधित करीब 8 है, पुलिस के संबंध में 7 हैं, विद्युत के 6 हैं और अन्य विभाग के डीपीओ के 2 है, समाज कल्याण अधिकारी के 2 थे, डीएसओ के 2 थे। ये सब एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं। तो सभी से इनको निर्देश भी दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री का इस पर सर्वोच्च प्राथमिकता वाली ये संपूर्ण समाधान दिवस है। इसकी परिप्रेक्ष्य में सभी को गुणवत्तापूर्वक आवेदक को संपर्क करके और कार्रवाई करने के बाद आवेदक को बात करके निस्तारण करने के लिए निर्देशित की गई है। इसके तहत हमारा जो फरवरी का जो संपूर्ण समाधान दिवस में जो आईजीआरएस की रैंकिंग होती है वो लगभग जिले का टॉप 6 में था, 6वीं रैंक थी और मार्च में 11वें नंबर पे है। तो आशा करते हैं इसी को हम बरकरार रखेंगे और अच्छी गुणवत्ता पर निस्तारण करेंगे। सर कितने दिन में समस्या समाधान हो जाता है? समाधान क्या करेंगे? देखिए, हम समाधान के लिए लगभग 7 दिन, किसी को 7 दिन, किसी को 15 दिन समय निर्धारित होती है, मगर हम यूजुअली 7 दिन लिखते हैं। ये है कि समाधान करते समय इम्पोर्टेंट ये है कि जो समय सीमा के अंदर तो लगभग अगर ज़िले की अगर बात करें तो लगभग 12 से 13,000 एप्लीकेशन आता है। हर एप्लीकेशन हो शिकायत आती है। तो आज के टाइम पे जो डिफ़ॉल्ट होते हैं बहुत रेयरली, बहुत कम डिफ़ॉल्ट होता है। लगभग पिछले फरवरी का करीब 18 या 20 थी, उतना भी होना नहीं चाहिए, मगर किसी कारणवश डिफ़ॉल्ट हो जाती है। उसको भी हम कम करने की ये कर रहे हैं। पहले तो ये बहुत 100 में था, धीरे धीरे अभी इसको रिडक्शन किया गया। पिछले महीने लगभग 10 के अंदर ही था। तो पहले तो समय सीमा के अंदर निस्तारण हो रही है और उसके बाद इम्पोर्टेंट गुणवत्तापूर्वक और आवेदक से संपर्क करके, जहाँ संपर्क करके फील्ड में जाके निस्तारण करना है, उस पर काम चल रही है। इसी कारण हमारा जनपद का भी अच्छी रैंकिंग है। थैंक यू। एक फर्जी रजिस्ट्री का मामला आया है। फर्जी तहसील तक आया था, उसका बैनामा। इसके संबंध में जो एप्लीकेशन थे जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे इसका। सर, मेरे नाम से फर्जी बैनामा करा दिया है सर। मेरी यहाँ पे गांव चिरौली और थाना बरहन एतमादपुर तहसील में मैंने ज़मीन खरीदी थी सर 2017 में। कितनी जमीन सर? उसमें 1.5 बीघा तो मेरे ससुर साहब ने खरीदी थी और 1.5 बीघा मैंने खरीदी थी। और उसमें जो मेरे नाम की जो ज़मीन है
उसने वो सोनवीर है गाँव चिरौली का, उसने मेरे नाम की जो ज़मीन है वो किसी अन्य व्यक्ति को बिठा करके मेरी जगह पे और अपनी बहन हेमंती के नाम पर वो ज़मीन बेनामा करा दी है सर। और उसमें गवाह अपनी माँ को बनाया है और एक बुर्ज कृपा के वो हैं क्या नाम है मोहित, जिसको उन्होंने गवाह बनाया है उसमें। सर वो गवाह भी यहीं आए हुए हैं जिन्हें फर्जी बनाया है धोखे में। सर एक्चुअली क्या था, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी तो मैंने बैंक से लोन लेने के लिए मैंने इस ज़मीन पर बैंक से लोन ले लूँ तो मैंने पता करी तो मैंने सर वो निकलवाई उसकी फ़र्द। तो उसमें देखा तो सर मेरा नाम उसमें आ रहा था। तो मैंने कहा कि ये मेरी ज़मीन कैसे, मतलब उन्होंने कहा तुम्हारी ज़मीन कहाँ है, ये ज़मीन तो हेमंती के नाम है। तब से सर मैंने जब मुझे पता चला मैंने यहाँ पे आके फिर वो निकलवाया बेनामा, उसका बेनामा निकलवाया सर। फिर मैंने यहाँ पे आके पिछले तहसील दिवस में भी मैंने यहाँ पे कंप्लेंट की थी सर। और फिर अभी आप जिलाधिकारी से आप मिले, हाँ, क्या आश्वासन दिया है? सर उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि जो और अधिकारी लोग हैं उनके लिए उन्होंने कह दिया कि ये क्या मामला है इसे देखें और उस थाना एतमादपुर के लिए हाँ ये नहीं थाना एतमादपुर के लिए, क्योंकि ये तहसील का मामला है। हाँ तो ये थाना बरहन के लिए इसको फाइल को दिया है एतमादपुर थाना। जी यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं उनके लिए कार्रवाई के लिए दिया है कि इसे देखें।